क्रांतिकारी हैं, ओजस्वी वक्ता हैं आप, और बहुत मिशनरी हैं। बड़े तन मन धन से आप मिशन में जुटी रहती हैं। अभी हाल ही में जो है भोजन शक्ति का जो जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं, तो अभी देवरिया में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर अलग जगह के आप आई हैं। वहां पर जो है काफी दौरे किए आपने, उधर लोगों को जगाने का काम करा है। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखे। पूनम अम्बेडकर जी। तथागत बुद्ध बाबा साहेब अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी अम्बेडकरवादियों को मेरा जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जब कमेटी जो है, पहले तो मैं उनका साधुवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का यहाँ मौका दिया और आपके सम्मुख अपने विचार रखने का मौका दिया। कल नया साल है और हमारा एक और त्योहार है, वो है शौर्य दिवस। कल के ही दिन 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने मौत के घाट उतारा था, यानी कि हराया था। इतने सूरवीर थे हमारे जो पूर्वज रहे हैं। अब बात कैलेंडर की हो रही है और संदीप बौद्ध जी ने बहुत कुछ बता दिया है कैलेंडर से। और हमारे घर में हमारे महापुरुषों के फोटो होने चाहिए, कैलेंडर होने चाहिए, और वो हमारे ही होने चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरे कैलेंडर खरीदोगे तो उनमें तो वो हिंदू त्योहारों के ही नाम लिखते हैं, उनमें हमारे पूर्वजों का या हमारे त्योहारों का कोई भी अता पता नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमारे घरों में हमारे ही कैलेंडर होने चाहिए। जो भारत कैलेंडर है, उनके संस्थापक को मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं देना चाहती हूँ। अब बात आती है बुद्ध धर्म की। देखिए, हम बाई बर्थ तो बहुत कम लोग होंगे जो बुद्ध धर्म में आए हैं। सब हिंदू धर्म को ही लात मारकर बुद्ध धर्म में आए हैं। और बुद्ध धर्म में हमें जो लाए हैं वो कौन लाए हैं? बाबा साहब। हम बुद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मैं बता दूं, मैं तो कुछ नहीं जानती थी और मैं बाबा साहब के बारे में भी नहीं जानती थी। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी उन्होंने कभी बताया ही नहीं। हम तो सोचते थे जो हमें अधिकार मिले हुए हैं वो सरकार देती है। सच में बता रही हूँ, यही था। क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी थी ही नहीं। शादी कर दी थी 14 साल की आयु में मेरी, तो 8वीं में पढ़ती थी, तो इतनी कुछ ज्यादा नॉलेज तो थी नहीं। और सही बताऊं, जब मैं मिशन में आई तो मैं 8वीं पढ़ती थी। और जब मैंने बाबा साहब को जाना तो मैंने सबसे पहले उनका जो एक पहला मूल मंत्र है शिक्षा, उसको देखा और कहा बाबा साहब ने पहले तो सबसे पहले तो पढ़ने लिखने पे कहा है, जो मूल मंत्र उन्होंने हमें दिया है, और मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि 10वीं का फॉर्म भरा और मैंने 10वीं की। फिर मैंने 1 साल गैप किया, फिर मैंने 12वीं की, फिर मैंने बीए की। तो मैं बीए की भी हूँ, उससे आगे नहीं पढ़ पाई। तो पहले तो हम अपने आप को सुधारें, जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, उसको अपने अंदर ग्रहण करें। और फिर उसके बाद मैंने, जैसे आप लोग आए हैं, मैं भी ऐसे ही आई प्रोग्रामों के अंदर, और मैंने बाबा साहब को जाना, बाबा साहब को जाना और बुद्ध को जाना और अन्य महापुरुषों को जाना। और उसके बाद मैंने जो मेरे घर में जो था वो आडंबर, जैसा संदीप बौद्ध जी बता रहे थे, मैं भी बहुत बड़ी भक्त थी। सच में मुझसे बड़ा भक्त कोई होगा नहीं, क्योंकि मैं बिना नहाए पूजा करे खाती नहीं थी, चाहे 6 बज जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब तक धूप बत्ती नहीं दिखाऊंगी मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जो कुछ भी हम लोग आज जी रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वो इनकी देन है ही नहीं, हमारे महापुरुषों की देन है, जिन्हों की ऐसे नहीं मिला हमें ये कुछ, उन्होंने सब कुछ अपना त्याग करके हम लोगों को इस लायक बना दिया। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, उन्हीं को एक पोटली में बांधा और अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दी। और उसको दिखाने के बाद मैंने, उससे पहले देखिए मैं बताऊं आपको, मैं बहुत आडंबर करती थी। कभी कीर्तन कराना, कभी जागरण कराने, कभी पूजा पाठ करानी, कभी किसी तीर्थ स्थान पे जाना, कभी कहीं जाना। तो मेरा पैसा बहुत खर्च होता था। और मेरा जो घर था वो थोड़ा नीचे में था, और हमारे ही बगल में 2-3 घर छोड़ के एक नाला बहता है, और जब भी बरसात आती उस नाले का पानी मेरे घर के अंदर आ जाता। अब देखिए, जब नाले का पानी घर में भरेगा तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को ही तो बचाओगे। लेकिन मैं किनको बचाती थी?
मुनी पत्थरों को। मैं उनको उठा के रखती थी कि गंदा पानी ना लग जाए इनको। अपने बच्चों का ध्यान नहीं था मुझे। ठीक है, ये दिमाग है ना, धार्मिक गुलाम हम इसी तरीके से बनते हैं। तो उनको जब मैंने बाहर का रास्ता दिखाया, जो मेरे पैसे बचने लगे, तो 2-4 साल के अंदर मेरा 2 मंजिल मकान बन गया और उसके अंदर पानी तो पानी एक बूंद भी नहीं आती है अब। और मैंने अपने महापुरुषों को उसमें जगह दी है। देखिए, ये ऐसे नहीं होता है। मैं भी जानती हूँ कि जब मैं इस जो ये मैं बता रही हूँ आपको, अपने घर से निकालना और इन जितने भी आडंबर है इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम लोग जब बचपन से पले बड़े हुए उसी के अंदर, तो वो एक ऐसी गंदगी है जो कीचड़ होता है। आपने देखा होगा कि जब हम नाली में से ताजा ताजा कीचड़ जब निकलता है, हमारे यहाँ नालियां साफ होती है तो कीचड़ निकलता है ना, और उसे रख देते हैं और एक बाल्टी पानी मारो तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वो कीचड़ निकाल के छोड़ दिया महीने 2 महीने के लिए, तो क्या होगा, जम जाएगा। और जमने के बाद अगर आप उसमें पानी मारोगे तो वो छूटेगा नहीं। आप उसको खुरच के छुटाओगे तब छूटेगा, लेकिन फिर भी अपना निशान छोड़ जाएगा। और मैं इसी मनुवाद को उस कीचड़ का नाम देती हूँ जो हमारे दिलो दिमाग पे जमा हुआ है, हमारे बहन भाइयों के दिमाग पे जमा हुआ है। अब हम कहते हैं कि भाई देखो, हम इनको बता रहे हैं, देखिए ये इतना आडंबर कर रखी है, लेकिन ये तो सोचिए ना कि वो बरसों का कीचड़ है, वो इतनी जल्दी कैसे धुल जाएगा हमारे दिमागों से। हमें बार बार उसको धोना पड़ेगा। जब हम वो दाग रह जाता है उसको बार बार धोते हैं तो वो धुल जाता है और साफ हो जाता है। वैसे ही ये मनुवाद है। हमें ये प्रयास करते रहना चाहिए, अपने लोगों के बीच में जा जाकर बार बार बता देना चाहिए उनको कि हमारे महापुरुष ये हैं, उन्होंने हमारे लिए ये किया, बुद्ध हम ये हैं, कि वही हमारा कोई धर्म वरम नहीं है, हमें इस बुद्ध हमको अपनाना है और इस राह पर चलना है। इस राह से आपका कल्याण होगा और इसकी जो विशेषताएं ये हैं, हमें ये बताना चाहिए। क्योंकि आप देखते हो सुबह उठते ही आपने देखा होगा कि मंदिरों की घंटियां शुरू हो जाती है 5 ही बजे, हमारे गाँव कानों में बजती रहती है और उनकी जो आरतियां होती है ना, आप सुनो या ना सुनो, वो सुनाते हैं आपको, और आपको आप मंदिर में भी ना जाओ तो आपको वैसे भी वो याद हो जाएगी। हमें वही काम करना है, अपने घर में अपने बुद्ध धर्म की अपनी जो वाणियां हैं उनको लगाना है, बाबा साहब के जो संदेश है उनको लगाना है, जिससे हमारे पड़ोसी भी सुने और उनको भी वो सब चीज याद हो जाए और वो खुद आकर कहें कि भाई ये बुद्ध धर्म जो है तो बड़ा अच्छा है, इसकी विशेषताएं तो बहुत अच्छी हैं, आपने जब चला रखा तो हम रोज सुनते हैं। तो ये होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं, देखिए गलती उनकी नहीं है। हमारे पुरुष क्या करते हैं कि खुद तो चले आते हैं बन ठन के, सुबह सुबह कहीं प्रोग्राम होता है और बहू बीवी से कह देते हैं कि जल्दी से 2 पराठे बना दे और चाय दे दे, मैं जा रहा हूँ खाना खा के, नहीं तो लेट हो जाऊंगा, और उनको वहां काम करने के लिए छोड़ आते हैं। तो उनकी गलती थोड़ी ना है। और वो जो आस पड़ोस में देखेंगी सीखेंगी, आस पड़ोस में करेंगी, वही तो सीखेंगी ना वो, तो उनकी गलती कोई है। ये गलती तो हमारे घर के पुरुषों की है, उनको लाना चाहिए ना। अगर वो लाएंगे तभी तो वो जानेगी। जैसे अब जो जितने भी पुरुष यहाँ अपनी पत्नियों को, अपने बेटों को, अपने बच्चियों को लेकर आए, उनके लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि देखिए जो लेकर आए और जो नहीं लेकर आएंगे वो अगली बार लेकर आएंगे, क्योंकि जब उसमें ही हमारे बुद्ध धर्म की प्रचार होगा। क्योंकि देखिए हमारे घर की भी सभी महिलाएं चुगली बहुत अच्छी करती है। जो भी सुन के जाएंगी ना, कहीं भी सुन लेंगी तो दूसरे से कहेंगी जरूर, जब तक उनके पेट का दर्द नहीं निकलेगा, वो बात किसी से कह नहीं देंगी, तब तक उनको चैन नहीं आता। तो जो यहाँ सुनकर जाएंगी वो अपने पास पड़ोस में भी तो कहेंगी, अपने घर में भी तो जाके कहेंगी, अपने दौरानी जेठानी से सबसे कहेंगी या नहीं कहेंगी। अब देखिए जैसे मैंने जो सुना, मैं अपनी रिश्तेदारी में जाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिंदू धर्म में लिप्त है, उनको बताती हूँ। उससे मेरे बताने से एक फायदा हुआ मुझे। उनके घर में बाबा साहब की फोटो नहीं थी, उनके घर में बुद्ध की फोटो नहीं थी, लेकिन वो बार बार सुनती थी, बार बार देखती थी। तो एक दिन मुझसे बोली कि देखो ऐसा है, मुझे ना एक बाबा साहब की फोटो ला देना। मैं कहा क्यों? करी मैं घर में लगाऊंगी। अब बताइए, वो 33 करोड़ों के फोटो तो खरीद कर रख सकती हैं, चाहे वो कितने का भी आ जाए, लेकिन 100 रुपए का एक फोटो बाबा साहब का उनसे खरीदा नहीं गया। ये तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, ये बहुत ज्यादा मतलब दुख की बात है कि भाई आप हजारों रुपए की वो तस्वीरें तो ले आते हैं जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन जिसने
अपना सब कुछ कुर्बान करके आपको उनको खरीदने लायक बना दिया, उनकी फोटो आप नहीं ला सकते, ये विडंबना है। तो मैंने उनको बाबा साहब की फोटो दे दी। अब कुछ दिन बाद फिर फोन आया मुझे कि वो दीदी, मैंने कहा हाँ, बुद्ध की और फोटो दे देना मुझे। फिर मैंने उनको बुद्ध की फोटो दे दी। अब जो मेरी छोटी वाली देवरानी है उसने देखा कि बड़ी वाली के घर में तो बुद्ध की फोटो की लगी है, बाबा साहब की लगी है। उनसे पूछा कि ये कहाँ से लाई है, तेरी दीदी ने दी है। तो उसने मुझे फोन करा कि मुझे बाबा साहब की और बुद्ध की दोनों की चाहिए एक साथ। तो फिर मैं वो भी दे आई। तो हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमारा धर्म इसी तरीके से बढ़ेगा। और आपको एक बात और बता दूं, देखिए ज्यादा बात नहीं है क्योंकि उनको कहीं और भी जाना है, फिर कभी बताऊंगी। हमें बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए हमेशा प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने भी तो हमारे लिए टाइम दिया ना, अपना सब कुछ कुर्बान किया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना 2-2 घंटे बाबा साहब, चाहे बुद्ध प्रचार, चाहे अपने अन्य महापुरुषों की जितना भी जो कुछ भी हमें आता है, जो कुछ भी आता है उसका प्रचार जरूर करें। और जब हम प्रचार करते रहेंगे तो हमारा बाबा साहब का एक सपना था कि भारत बौद्ध में होना चाहिए और हमारा ही शासक होना चाहिए। तो अभी तक भारत ना तो बौद्ध में हुआ है, ना ही हमारे शासक बन रहे हैं। तो उसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए ना। हम अपने बाबा साहब की 2 इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं ना। अब इस काबिल बन चुके हैं। उस टाइम पे जब बाबा साहब के चाहे अन्य महापुरुष थे तब तो कुछ भी नहीं था उनके पास में। आज हमारे पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं, अच्छी नौकरियां हैं, हम आ जा सकते हैं, हमें जाने की पूरी आजादी है। तो क्या हम 2 घंटे अपने महापुरुषों के लिए नहीं दे सकते? देना चाहिए। लेकिन मैं हूँ, मैं भी तो, मेरा भी तो एक परिवार है, पूरा परिवार है, उसके लिए भी समय देती हूँ और समाज के लिए भी समय देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ गवाकर हमें इस लायक बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है उन्हें कुछ देने का। तो इसके लिए सब महिलाएं तैयार रहें, सिर्फ घर तक में ही सीमित ना रहें, क्योंकि घर तक तो हम सीमित तब पर ही थे तब हमें संविधान में 50% की भागीदारी नहीं मिली थी। तब पर भी हम बच्चे ही पैदा करती थी, 4 लाते खाती थी और वहीं मर जाती थी। लेकिन बाबा साहब ने उस गंदगी से, उस गुलामी से हमें आजादी दी और हमें 50% की भागीदारी। तो अगर पुरुषों का फर्ज बनता है मिशन में काम करने का, तो हम महिलाओं का भी फर्ज बनता है मिशन में काम करने का। और देखिए, जो कुछ भी हमारे महापुरुषों ने दिया वो सब कुछ खत्म होने की कगार पे आ चुका है। ये किसी से छुपा नहीं। इस हम जानते हैं कि जिन लोगों से बाबा साहब ने हमें छीन कर हमें सब कुछ दिया, आज उन्हीं लोगों के हाथ में हमने दोबारा दे दिया। और जिसका राजा होता है, जिसका सबको राजनीति मजबूत होती है, उसका ही सब कुछ मजबूत होता है। चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, चाहे धर्म हो। तो अगर हमें इन सब चीजों को बचाना है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचाकर रखना है या उनको कुछ देना है, जैसे हमारे महापुरुष हमें देकर गए, हमें भी तो अपने बच्चों को कुछ देना चाहिए, नहीं चाहिए? उनका ही बस थोड़ी ना था कि जो हमें वो देकर गए, हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कुछ देना नहीं है। अगर हम कुछ नहीं देंगे और हमने सब कुछ खत्म करवा दिया, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी कि देखिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ गवाकर हमें उस कारवा को खींचकर यहाँ तक लाए, और जो हमारे बाप दादा रहे, उस जो उन्होंने हमें दिया उसको तो बचा नहीं पाए। हमें कुछ देकर तो नहीं गए, लेकिन जो कुछ उन्होंने दिया वो उसको भी वो बचा नहीं पाए, और आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी। तो उन गालियों से बचने के लिए हमें मिशन में 2 या 3 घंटे या 1 घंटा जरूर देना चाहिए और अपना प्रचार करना चाहिए और अपना शासक बनाना चाहिए, क्योंकि 2 ही तो बाबा साहब की इच्छाएं थी, शासक बनना और एक बौद्ध में भारत बनाना। तो हमें इन दोनों के लिए काम करना चाहिए दिन रात, तभी हम सफल होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी गुलामी से बच जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। 4 लाइनें बाबा साहब के लिए जरूर कहूंगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ एक प्रोग्राम में, कहीं भी जाती हूँ, बाबा साहब आपने कमाल कर दिया, बाबा साहब आपने कमाल कर दिया। बरसों की गुलामी से हम महिलाओं को आजाद कर दिया, बरसों की गुलामी से हम महिलाओं को आजाद कर दिया। मान सम्मान की जिंदगी से माला माल कर दिया, मान सम्मान की जिंदगी से माला माल कर दिया। इसलिए मैंने भी अपना जीवन भीम मिशन के नाम कर दिया, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।